6 जजेस के खत और अदलिया में मुदाखलत के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समात हुई। जज अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। हमने 74 साल झूठ बोला और सच को छुपाया, हमें अब खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से मुकालमा करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि डर किस बात का है, अवाम के सामने सच बोलें। जस्टिस अतर मिनल्ला के इन रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो फिर घर बैठ जाए। ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करते। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना इजाफी नोट पढ़ते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदेही की है कि मुदाखलत का सिलसिला जारी है। जस्टिस जमाल खान मंदोकील ने कहा कि जाती तौर पर हर जज अपने आप को मजबूत कर ले, मैं कमजोर हूं तो वो कामयाब हो जाएगा। 6 जजेस ने एक इशू रेज किया जिसको सारे हाई कोर्टों ने न सिर्फ एंडोर्स किया, उन्होंने कहा हमारे साथ भी हो रही। इसका मतलब है कि कोई सच बोलेगा तो उसके साथ ये होगी। ऐसी सिचुएशन में वो डेटरेंस क्या हो। हम सब बैठे हुए, हम 6 जजेस के, आपका क्या ख्याल है, कोशिश नहीं की होगी हम पे, नहीं कामयाब हुए, अगर मैं कमजोर हूँ तो वो कामयाब हो जाएगा। हमें ये कहना चाहिए इंटरफेरेंस इज इनटॉलरेबल। अहमद साहब आप प्लीज आर्ग्यू कर लें, अदरवाइज हम लोग आपस में लगे रहेंगे। सिविल जज इतना ही पावरफुल है जितना दूसरों को होना चाहिए। सिविल जज को भी कौन निकाल सकता है, वही जुडिशरी निकाल सकती है ना। हम हाई कोर्ट को अपने ताबे बना लें या किसी और को, वो भी जुडिशरी को कमजोर करेगी। वो कहेंगे जी अब ऊपर से वो कमाने लगे हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालत से अर्ज की कि माजी में भी मुदाखलत पर खामोशी रही तो वो भी शरीके जुर्म है। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बार फिर कहा कि अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तौहीन और मुदाखलत से भी बुरा अमल कत्ल है, लेकिन चीजें चलती रहती हैं। कंटेम्प्ट से ज्यादा, इंटरफेरेंस से ज्यादा कौन सा अमल बुरा होता है? मर्डर होता है ना। बिल्कुल। वो कब से मना हुआ है? रुक गया है? नहीं। तो वो ये तो माशरे होते हैं, लोग होते हैं, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। अगर आप किसी ने आज आप हुक्म दे दें मर्डर होना खत्म कर, रुक जाए, तो हम रुकेगा तो नहीं, वो तो चलता रहेगा। वो हमें कैसे उसे डील करते हैं वो सजा की बातें हैं, सजा जजा की बात है। जैसे आपने कहा जजा सजा होगी तो फिर दूसरा कहेगा हाँ देखो इसने कत्ल किया, इसको सजा मौत हो गई तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ ना हो तो कहेगा हम भी कर लेते हैं। दो बातें और आपने कर दी कि वो कंटेम्प्ट एक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इख्तियारात, और अगर वो समझते हैं तो क्रिमिनल लॉ के तहत भी जा सकते हैं लोगों को। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, चौथी बात इन्वेस्टिगेशन है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 6 जजेस का खत एक हकीकत है, इसको देखें। ऐसी सूरत हाल में खौफ का तस्वुर कैसे होगा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फर्ज कीजिए कि मुझे धमकी आती है कि इस केस का ये फैसला कर दीजिए, तो मैं शिकायत दायर करूं, वो बेहतर है या वो इख्तियार के जो मैं खुद इस्तेमाल कर सकता हूं वो मैं अपने इख्तियारात किसी कमीशन को क्यों दूं? इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला बोले कि हमारे सामने इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि आया ये मुल्क आइन के तहत चल रहा है या नहीं। गुज़िश्ता समाअत पर पूछा गया था कि खुफिया इदारे किस कानून के तहत चल रहे हैं, मुदाखलत हो ही क्यों रही है? सियासी जमातें मुदाखलत खत्म करना नहीं चाहती। 2018 की मुदाखलत से किसी एक सियासी जमात को फायदा मिला, आज किसी और को मिल रहा है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोकील ने लुकमा दिया कि सियासी जमातें चाहती हैं कि मुदाखलत उनके लिए की जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह भी तस्लीम किया कि अदलिया की आजादी की जिम्मेदारी उनका फर्ज है। दौरान समाअत झूठ और तंकीद में फर्क का अहाता भी किया गया और अदलिया पर मुख्तलिफ अतराज से दबाव का तस्करा भी हुआ। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक मौजूद हैं। हसनात बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। फरमाई दीजिएगा कि अब केस की सिमत और डायरेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेयर सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बड़ी वाज़ेह है कि जो इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव की तरफ से उसको कैसे रोका जाए। जो जस्टिस काजी फाइसा हैं वो हम देख रहे हैं कि शुरू दिन से वो चाह रहे थे कि इंक्वायरी कमीशन बने और मामला एग्जीक्यूटिव को ही स्पुर्द किया जाए। वो सो मोटो केस हियरिंग के हामी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जो सरबराह थे इंक्वायरी कमीशन के
साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हसन जिलानी, उन्होंने इनकार किया तो मजबूरन उनको सो मोटो लेना पड़ा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो अपनी जो माजी में जो उनके इकदाम हुए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, चाहे वो लॉ मिनिस्टर से, या इसके अलावा वो उनकी जो पहले दिन से सोच है कि इस मामले को कैसे डील किया जाए, वो उसी पे खड़े हैं। जैसे अतर मिनल्ला जो हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमें एक डेटरेंस बनाना होगा ताकि आइंदा के लिए जो है वो इस तरह तो की आपको लग रहा है कि ये बड़े वाजे समात के दौरान बड़ा वाजे माइंड पता लग रहा है जजेस का? जी जी बिल्कुल, वो तो पहले दिन से ही क्लियर था। लेकिन बीइंग ए हेड चीफ जस्टिस काजी फाइसा को मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की वो एक तस्वीर ये बन रहा है कि वो अपने जजेस के साथ नहीं खड़े हैं, वो एग्जेक्टिव के साथ खड़े हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि एग्जेक्टिव को कोई दिफा की जरूरत ही नहीं है अपने इकदाम की। जिस तरह जस्टिस काजी फैसा उनको रेस्क्यू या जिस तरीके से वो आगे से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को जो है वो कैप्चर किया हुआ है, और ये भी दबाव है। अहम तरीन इस मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने ये तस्लीम किया कि किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में मुदाखलत के ये इल्जामात होते तो इस केस का फैसला हो चुका होता और जिम्मेदारान को सजाएं भी हो चुकी होती। लेकिन अभी जो ये हेयरिंग चल रही है, आपको लग रहा है कि जल्द फैसला मुतवक्के है या अभी टाइम है? मेरा नहीं ख्याल कि फैसला आएगा। फैसला क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह अब अवेलेबल नहीं होंगे। अब ये केस जून, मेरा नहीं ख्याल कि मई में अब टेकअप हो, ये जून में ही टेकअप होगा। गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी हो गया ना केस। लेकिन जो सोशल मीडिया के हवाले से जो जस्टिस काजी फैसा के रिमार्क्स हैं, वो बड़ा वाज़ेह है कि जो उनकी सोच है वही हमारी रियासती इदारों की सोच है कि सोशल मीडिया जो है वो काजी फैसा साहब भी कहते हैं वबा है। हमारे इदारे भी समझते हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट होने की जरूरत है। 9 मई के हवाले से हमारे इदारे भी समझते हैं कि एक संगीन मामला है। जैसे काजी फैसा ने कल फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से जो केस था उसमें भी बार बार 9 मई का जिक्र किया कि अगर ये जो जजमेंट है फैजाबाद की ये हवाले से, धरना के हवाले से, ये अगर अमल दरामद हो जाता तो ये ना होता, 9 मई ना होता। तो ये कई चीजों में हम देख रहे हैं कि 6-7 महीने में चीफ जस्टिस, हमारे इदारे, बार, खासकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, ये एक पेज पे ही हैं, जो बड़ा एडवांटेज है इस वक्त इस एग्जेक्टिव को। और सर, सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ उससे मुत्तफिक तो नहीं पूरी तरह से हुआ जा सकता। क्या लोगों की पगड़ियां नहीं उछल रही? बाबर सत्तार साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, जस्टिस मोहसिन ने भी आज खत लिख दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को भी कंटेम्प्ट में प्रोसीडिंग्स में तब्दील किया जा रहा है। सो इसको तो बड़ा सीरियस तौर पर लिया जा रहा है। DG ISPR ने भी आज कवानीन बनाने के हवाले से बात की है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वही ज़ेर अताब आते हैं। आप देखें जब 13 जनवरी के फैसले पे क्रिटिसिज्म आया तो जेन्युइन सहाफियों को नोटिस तो चले गए जिन्होंने फिर क्रिटिसिज्म किया, और जो कैंपेन चलाते हैं, जो कोई बैरून मुल्क हैं या जिस तरीके से जो एजेंडे पे, वो फिर बच जाते हैं। और यही एक खदशा है कि चिलिंग इफेक्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसनात मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी।